गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम भाग 4 अर्थात कक्षा 8 में संस्कृत माधुरी का प्रथमा पाठ स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पहले पाठ का नाम है स्वदेश परिचय। स्वदेश, स्व यानी होता है अपना, देश यानी देश आप सभी को ही जानते हैं, परिचय यानी परिचय, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन। तो स्वदेश परिचय अर्थात अपने देश का परिचय। इसमें जो है बच्चों विशेषता बताई गई है ना। विशेषण यानी विशेष यानी जिसके बारे में बताया जा रहा हो, विशेषण यानी होता है विशेषता। तो इसमें जो है अपने देश के बारे में बताया जा रहा है इस पाठ के माध्यम से। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का ये भाग। संवाद के रूप में ये पाठ है। देखिए, ऋचा सरले किम करोश, सरले नाम है, ठीक है। किम यानी होता है क्या, करोश यानी होता है कर रही हो। इसमें कौन सी धातु होगी बच्चों, इसमें क्री धातु है, पुरुष इसमें मध्यम पुरुष है, ठीक है। सरला क्या कर रही हो, सरला। अहम यानी मैं, तू यानी तो, गीतम यानी गीत को, गायाम यानी गा रही हूँ। इसमें ध्यान रखिएगा मध्यम पुरुष है, इसमें जो है उत्तम पुरुष है। पुरुष कितने होते हैं, पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। तो जिसके बारे में बात की जा रही हो वो प्रथम पुरुष की श्रेणी में आता है, जो जिससे बात की जा रही हो वह मध्यम पुरुष के श्रेणी में आता है, और जो बोल रहा हो वो किस में आता है, उत्तम पुरुष की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, अहम तू गीतम गायान, मैं तो गीत गा रही हूँ। श्रृणु, श्रृणु यानी सुनो, इसमें लोट लकार है, श्री धातु है। तावत यानी तब, तो सुनो या फिर तब सुनो। वंदे मातरम, ये वंदे मातरम क्या है, राष्ट्रगीत है, ठीक है ना। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, ठीक है ना। क्या कह रही है, वंदे मातरम अर्थात हे माँ मैं तुम्हें क्या कर रही हूँ, प्रणाम कर रही हूँ। क्यों, क्योंकि सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। सुजलाम, सुजलाम यानी क्या होता है बच्चों, पानी से भरी हुई। सुफलाम यानी होता है फलों से भरी हुई। मलयज, मलयज यानी क्या होता है, ये स्थान है जो क्या है, केरल का एक किनारा है, जो हमारा केरल राज्य है। हाँ, तो मलय स्थान है जो केरल का किनारा कहलाता है। शीतलाम यानी होता है शीतलता प्रदान करती है। शस्य श्यामलाम, शस्य यानी क्या होता है, शस्य यानी फसल, और श्यामला यानी होता है गहरा रंग, ठीक है ना। तो क्या कह रही है कि सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, अर्थात हे माँ मैं तुम्हें क्या कर रही हूँ, प्रणाम करती हूँ, ठीक है ना। तुम क्या हो, पानी से भरी हुई हो, ठीक है ना, फूलों से भरी हुई हो, है ना। तुम्हारे राज्य मतलब केरल राज्य का जो मलय पर्वत है, जो किनारा है, वो क्या कर रहा है, वहाँ से आती हुई हवा जो है तुम्हें क्या प्रदान कर रही है, शीतलता प्रदान कर रही है। तुम्हारी ये जो धरती है ये कैसी है, फलों से फसलों से ढकी हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऋचा क्या कहती, शोभनम, शोभनम यानी होता है उत्तम सुंदर, है ना। जानास, जानास यानी जानती हो। किम यानी क्या, केन यानी किसने या किसके द्वारा, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, किसके द्वारा। लिखितम यानी लिखा गया। इदम यानी यह। राष्ट्रगीतम यानी राष्ट्रगीत। क्या जानती हो कि यह राष्ट्रगीत किसके द्वारा लिखा गया है। सरला, आम, आम यानी हाँ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है तो यह गीत लिखा गया है। अस्मिन गीते स्वदेश वंदना अस्ति, अस्मिन इस गीत में, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसका चिन्ह होता है में या फिर पर। अस्मिन यानी इस गीत में, स्वदेश यानी होता है अपने देश की क्या की गई है, वंदना की गई है या वंदना है। अस्माकम यानी हमारा या हमारे। पाठ्य पुस्तकों में, अब इसमें देखिए अवग्रह चिन्ह लगा हुआ है ना, यहाँ का ये जो अवग्रह चिन्ह यह जैसे आपको दिख रहा है, इसका उच्चारण आ निकलता है। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पाठ्य पुस्तके धन अपि, तो इसका अर्थ हो जाएगा भी। हमारे पाठ्य पुस्तक में भी एतादृशः पाठः अस्ति। सरला कहती है कि हमारे पाठ्य पुस्तक में भी इस प्रकार का या ऐसा पाठ है। आगच्छ पठाओ, आओ हम दोनों पढ़ते
हैं, पठामि पठाओ पठाम, ठीक है ना। तो इसमें जो है उत्तम पुरुष है, द्विवचन है, ठीक। ये लोट लकार में चला गया है। चलिए देखते हैं। अस्मिन संसारे बहवः देशाः सन्ति। अस्मिन यानी इस संसारे यानी संसार में, बहवः यानी बहुत से या अनेक, देशाः यानी देश बहुवचन का प्रयोग किया गया है। संति यानी है, अस्ति अस्तः संति, अस्ति यानी है, अस्ता यानी है द्विवचन के लिए, संति यानी है बहुवचन के लिए। ये चीज़ हम आपको हर वीडियो में बता रहे हैं, ठीक है ना। इस संसार में जो है बहुत सारे देश हैं। तेषु भारतम विशिष्टतम स्थानम भजते, उसमें जो है तेषु यानी उनमें भारत का जो है एक विशेष स्थान है, यह माना गया है। भजते का अर्थ होता है माना गया है, उसमें भारत का विशेष स्थान माना गया है। भारत देशः सुविशाल देशः वर्तते। भारत देश, सु यानी होता है बहुत बड़ा या सुंदर, विशाल देश, सु यानी होता है बच्चों सुंदर, विशाल यानी बड़ा, देशा यानी देश, वर्तते यानी है। भारत देश कैसा है, एक सुंदर बड़ा देश है। अस्माकं देशः आर्यावर्तः जम्बूद्वीपः भारतवर्षः इंडिया इति नाम भी प्रसिद्धः अस्ति। हमारा देश आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, इंडिया इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। अस्य उत्तर दिशायाम, अस्य यानी इसके, उत्तर दिशायाम यानी उत्तर दिशा में, नगाधिराज हिमालय शोभते। नग यानी होता है पर्वत, अधिराज यानी होता है राजा, पर्वतों का राजा हिमालय सुशोभित है। इसके उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमालय सुशोभित है। अस्य पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा सागर वर्तते। अस्य यानी इसके पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशाओं में सागर है। आगे देखिए, अगला पैराग्राफ देख रहे हैं हम। हिमालय भारतस्य रक्षकः अस्ति। हिमालय जो पर्वत है वो भारत का क्या है, एक तरह से रक्षा करने वाला रक्षक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र प्रभृतयः प्रसिद्धा नद्यः हिमालयात् उद्भवन्ति। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र इत्यादि नदियाँ जो है, प्रसिद्ध नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। इनका उद्भव जो होता है तो कहाँ से हुआ है, हिमालय से हुआ है। एताः स्वपवित्रेण जलेन संपूर्ण राष्ट्रस्य कृषि भूमिं सिंचति। एताः यानी ये सारी नदियाँ जो है, स्वपवित्रेण जलेन अपने पवित्र जल द्वारा संपूर्ण राष्ट्र की कृषि भूमि को सींचती हैं। अस्य प्रभावेण अस्माकं देशः सस्यैः फलमूलैः च समृद्धः अस्ति। इसके प्रभाव से, अर्थात इन नदियों के जल के प्रभाव से हमारा जो देश है फसलों, फल और मूल अर्थात जड़ से क्या है, समृद्ध है। अर्थात यहाँ नाना प्रकार की फसलें, फल, कंद मूल वगैरह सभी कुछ प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। भारतवर्षस्य प्राचीन नाम आर्यावर्तः आसीत्। भारतवर्ष का पुराना नाम, प्राचीन यानी होता है पुराना नाम, आर्यावर्त था। आसीत यानी था। पुरा दुष्यंत नाम नृपति है आसीत। प्राचीन समय में कौन था, दुष्यंत नाम का राजा था, ठीक। तस्य भरतः नाम वीर प्रजापालकः च पुत्रः अभवत्। तस्य यानी उसका, भरत नाम का जो वीर पुत्र था, जो प्रजा का पालन करने वाला है ना, तो क्या है, तस्य भरत नाम वीर प्रजापालकः च पुत्रः अभवत्। उसका भरत नाम का प्रजा का पालन करने वाला पुत्र हुआ। अभवत, अभवत यानी हुआ। अभवत में बच्चों भू धातु है, लंग लकार है, ध्यान रखिएगा, प्रथम पुरुष। कालांतरम यानी समय बीतने के पश्चात, कुछ समय बीतने के बाद। तस्य नामा अनुसारेण देशस्य नाम भारतम देशः अभवत्। कुछ समय बीतने के पश्चात उसके नाम के अनुसार देश का नाम भारत देश हुआ। इयं भारत भूमि अपरिमित बलम बल संपन्ना नाम सूराणाम अपि जननी अस्ति। यह भारत भूमि जो अपरिमित यानी होता असंख्य, अनगिनत बल से संपन्न यानी सूरवीरों की जननी है। ऐसे ऐसे सूरवीर हैं जो बल से, बलशाली यानी बल से संपन्न सूरवीरों की ये क्या है, जननी है। कौन, भारत भूमि। ये भारत भूमि जो है असंख्य वीरों की क्या है, जननी है, माँ है। अत्रैव कृष्णः गौतमः महावीरः शंकराचार्यः बुद्धः विवेकानंदः अन्ये च महापुरुषः उत्पन्ना अभवन्।
अत्रैव, अत्र धन एव, इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें जो है वृद्धि संधि होगी, अत्र धन एव। तो अत्र यानी यहाँ, एव यानी ही, यहाँ ही। कृष्ण, गौतम, महावीर, शंकराचार्य, बुद्ध, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, है ना, और स्वामी विवेकानंद। अन्य चा महापुरुषा उत्पन्ना, वच्चा यानी होता है और, है ना, महापुरुषा यानी महापुरुष, उत्पन्ना यानी उत्पन्न, अभवन यानी हुए, अभवत यानी हुआ एक वचन, अभवन यानी हुए बहुवचन। यही जो है, यहाँ ही या यहीं कृष्ण, गौतम, महावीर, शंकराचार्य, गौतम बुद्ध और विवेकानंद जैसे महापुरुष उत्पन्न हुए। अयोध्या, मथुरा, काशी, हरिद्वार प्रभृतीन अत्र प्रमुखान तीर्थ नगराणि सन्ति। अयोध्या, मथुरा, काशी, हरिद्वार इत्यादि जो है यहाँ के प्रमुख तीर्थ नगर हैं। अस्माकं देशे विविधा भाषा संप्रदायाः च सन्ति। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं और धर्म संप्रदाय माने धर्म संबंधी मत हैं। अत्र वयं वसामः, यहाँ हम सभी निवास करते हैं, रहते हैं। यदि वयं परस्परं मिलित्वा कार्यं न करिष्यामि तदा अस्य महती हानि भविष्यति। यदि वयं यानी हम सब, परस्पर यानी आपस में, मिलित्वा यानी मिलकर, इसमें कौन सा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है, मिलधन कत्वा, कार्यम यानी कार्य को, ना यानी नहीं, करिष्यामि यानी करेंगे, तदा यानी तब, अस्य यानी इसकी, महती यानी बहुत बड़ी, हानि यानी नुकसान, भविष्यति यानी होगी। यदि हम सभी मिलकर कार्य नहीं करेंगे, आपस में मिलकर कार्य नहीं करेंगे, तो ये हमारे भारत देश की बहुत बड़ी हानि होगी। वस्तुतः यानी वास्तव में, भारतस्य यानी भारत की, उन्नत्या यानी होता है उन्नति, एव यानी ही, अस्माकम यानी हमारी, उन्नति यानी उन्नति, प्रगति, अस्ति यानी है, वास्तव में भारत की उन्नति ही हमारी उन्नति है। अर्थात भारत यदि आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे। कथ्यते यत्, कहा जाता है, क्या कहा जाता है, देवा अपि अस्मिन् देशे भूयो भूयः अवतरन्ति पुनर्जन्मं च अभिलषन्ति। क्या कह रहे हैं कि देवता भी, कथ्यन्ते यत् देवा, देवता कहते हैं कि इस संसार में बार बार जो है तो जन्म मिलता है। कथ्यते यत् देवा अपि अस्मिन् देशे भूयो भूयः अवतरन्ति पुनर्जन्म च अभिलषन्ति। कहा जाता है क्या, कथ्यते यत् देवा, है ना, कहा जाता है कि देवता भी अस्मिन यानी इस देश यानी देश में, भूयो यानी कि बार बार क्या करते हैं, अवतरित होते हैं, उनका, है ना, अवतरित होते हैं और पुनर्जन्म की अभिलाषा रखते हैं, चाहते हैं कि उनका भी इस देश में बार बार जन्म हो। तो बच्चों, ये था हमारा भाग 4 अर्थात कक्षा 8 संस्कृत माधुरी का प्रथमा पाठ स्वदेश परिचय। इसको हमने अर्थ सहित अनुवाद करा दिया है, आपको बता दिया है। इसे आप अच्छे से पढ़ें, समझें, और यदि कहीं कुछ भी त्रुटि समझ में आती है तो हमें ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।